हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम मुग़ल साम्राज्य है जो वो शुरू कर रखा है हमने, जिसमें कि कल हमने बाबर और हुमायूं के बारे में पढ़ा था और आज हम हुमायूं के बेटे अकबर, जिसका नाम जलाल भी था, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। जिसने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार पिछली क्लासेस ज़रूर देख लें। और अगर आपको किसी को भी इनके नोट्स चाहिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं अकबर के बारे में। देखिए, अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1556 से 1605 ईस्वी तक। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1542 में अमरकोट सिंध में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? अमरकोट में। देखो, जो हमने पिछली क्लास में हुमायूं के बारे में पढ़ा था, जब हुमायूं शेर शाह सूरी से हार गया था और वो सिंध चला गया था, तो वहाँ पे जाकर अकबर का जन्म हुआ था। इसके संरक्षक कौन थे? बैरम खां। ठीक है, और 1556 से 1560 तक इनके संरक्षक रहे थे। प्रमुख युद्ध देखो कौन कौन से हुआ था। एक था पानीपत की दूसरी लड़ाई। पहली लड़ाई थी जो पानीपत की, वो हमने कल पढ़ी थी। किस किस के बीच में हुई थी? ये बाबर के और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। ठीक है, और दूसरी जो लड़ाई हुई है पानीपत की, वो अकबर के और हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी हेमू, इनके बीच में हुई थी। कब हुई थी? 5 नवंबर 1556 को। अच्छा, पहले डेट नहीं पूछते थे, अब डेट भी पूछ लेते हैं, तो इसको भी याद रखना। 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। किस किस के बीच में? अकबर और हेमू के बीच में, और इसने हेमू को हरा दिया था। दूसरी जो इसकी लड़ाई हुई थी, दूसरा युद्ध था जो, वो हल्दी घाटी का युद्ध था, जो कि 1576 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इसमें इसने मेवाड़ के महाराणा प्रताप को हराया था। ठीक है, महाराणा प्रताप के साथ इनका युद्ध हुआ था और उनको हरा दिया था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? जोधाबाई था। आमेर के राजा भारमल की ये पुत्री थी। ठीक है, तो अकबर की मूवी भी आई हुई है, सीरियल भी आता था, तो उम्मीद है आपने देखा होगा, पता होगा जोधाबाई के बारे में। बहुत ही वीरांगना थी ये। उसके बाद देखो, अकबर ने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए थे। एक तो क्या था, इसने दास प्रथा का अंत किया था। ठीक है, दासों की जो प्रथा चली हुई थी उसका अंत किया था। हरमदल से भी इसने मुक्ति दिलाई थी। जो हरमदल बनते थे पहले, उनसे भी इसने मुक्ति दिलाई थी। तीर्थ यात्रा और जजिया कर समाप्त कर दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जजिया कर किसने समाप्त किया था? तो किसने किया था? अकबर ने। इबादत खाने की स्थापना की थी और इसमें सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति थी। ठीक है, इबादत खाना यानी जहाँ इबादत करते थे, यानी एक टाइप से लगा सकते हो कि भगवान की पूजा वगैरह करते थे ये। ठीक है, तो इबादत खाना की स्थापना की थी और उसमें सभी धर्मों के प्रवेश की अनुमति लगा दी थी। ठीक है, उसके बाद है फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी इसने। शहर था जो फतेहपुर सीकरी, इसकी स्थापना की थी और इसमें शाही महल बनवाया था। अच्छा देखो दोस्तों, आपसे कोई ये नहीं पूछेगा पूरी एक्सप्लेनेशन कि हरमदल क्या था, जजिया कर क्या था, इबादत खाना क्या था, तो सिर्फ आपसे ये पूछेगा किसकी स्थापना किसने की थी। तो आप जो है इसके नाम याद रख लेना बस। उसके बाद देखो, अब दीन ए इलाही धर्म था ये। दीन ए इलाही धर्म, इसकी स्थापना भी अकबर ने की थी। इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला भी इसी ने बनवाया था। आगरा का लाल किला, अच्छा ये भी आ जाता है, तो आगरा का जो लाल किला है वो अकबर ने बनवाया था। जोधा भाई का महल भी इसी ने बनवाया था। दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, इसका निर्माण भी अकबर ने करवाया था। अच्छा, यहाँ पे बुलंद दरवाज़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी कर लेना। बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था। अनुवाद विभाग की स्थापना की थी इसने। ठीक है, अनुवाद करते थे ना, जो कोई भी बुक बन गई उसका दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, अनुवाद करना हो, तो वो स्थापना भी अकबर ने ही करवाई थी। दीन ए इलाही धर्म का पुरोहित कौन बना? अकबर बना। ठीक है, और इसे अपनाने वाला पहला और अंतिम हिंदू कौन था? बिरबल था। ठीक है, क्योंकि दीन ए इलाही धर्म मुस्लिम धर्म था, तो इसको अपनाने वाला पहला भी और लास्ट भी हिंदू कौन था? बिरबल था। और बिरबल का जो बचपन का नाम था वो क्या था? महेश दास। उसके बाद फिर प्रमुख विशेषता क्या थी? देखो इसकी अकबर की विशेषता क्या थी? इसने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी। ठीक है, मनसबदारी प्रथा क्या होती थी? इसमें मनसबदार बना दिए जाते थे, यानी पोजीशन दी जाती थी। जो ऑफिसर होते थे, जो भी प्रशासनिक कार्य करते थे, तो उसमें जो अफसर होते थे ना, उनको रैंक दे दी जाती थी, पोजीशन होती है ना जो, वो दी जाती थी, तो उसको बोला जाता था मनसबदारी प्रथा।
अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, ठीक है, 9 रत्न इसके फेमस थे। उनमें से कुछ देखते हैं हम, जैसे कि दीवान कौन था इसका, टोडरमल। पूछ लेते हैं कि अकबर का दीवान कौन था, टोडरमल था। संगीतकार कौन था इसका, तानसेन। और जिसका नाम क्या था, रामतनु पांडे भी नाम था बचपन का। तो नाम पूछ लेते हैं, जैसे कि बीरबल का या फिर तानसेन का बचपन का नाम पूछ लेते हैं। तो इसका नाम क्या है, रामतनु पांडे। चित्रकार कौन थे इसके, अब्दुल समद। और राजकवि कौन थे इसके, फैजी। तो इन चारों में से किसी का भी नाम पूछ सकते हैं वो। अकबरनामा, जो अकबर के ऊपर बुक लिखी गई थी अकबरनामा, इसकी रचना किसने की थी, अबुल फजल ने। महाभारत का फारसी अनुवाद, अब बताया था ना कि अनुवाद था जो, वो भी इसी ने बनाया था, अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। तो महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था, रजमनामा ने। और युद्धों की पुस्तक भी इसको कहा जाता था, ठीक है। रजमनामा का मतलब क्या होता है, युद्धों की पुस्तक। उसके बाद है बाबर का फारसी अनुवाद, तुजुक ए बाबरी के लेखक। बाबर ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी बाबरनामा, उसका फारसी भाषा में अनुवाद था जो, जिसको कि बुक का क्या नाम था, तुजुक ए बाबरी, ठीक है। जो फारसी अनुवाद किया तो उस बुक का नाम क्या रखा गया, तुजुक ए बाबरी। और इसके लेखक कौन थे, अब्दुल रहीम खान खाना। 4 बाग बनाने की परंपरा किसने शुरू की थी, अकबर ने की थी। अच्छा देखो, जो ये 4 बाग है ना, औपचारिक बाग, कल भी हमने पढ़ा था, इसकी योजना तो किसने बनाई थी, बाबर ने। लेकिन इस बाग को बनाने की शुरुआत किसने की थी, अकबर ने, ठीक है। योजना अगर पूछा जाए योजना किसने बनाई, तो वो बाबर थे। और इसको बनाने की प्रथा पहली बार किसने बनवाया था, अकबर ने। अकबर नक्कारा यानी नगाड़ा है जो, नामक वाद्य यंत्र बजाता था। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम पे कवि वगैरह ज़्यादा थे, ठीक है। तो हिंदी साहित्य ज़्यादा फला फूला उस टाइम पे, तो इसका स्वर्ण काल इसको कहा जाता है। मृत्यु कब हुई थी अकबर की, 1605 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका मकबरा कहाँ पे है, सिकंदरा आगरा में, ठीक है। सिकंदरा आगरा में इसका मकबरा है। अच्छा, आप कमेंट करके बताइएगा कि बाबर का और हुमायूं का मकबरा कहाँ पे स्थित है। उसके बाद है फिर हम पढ़ेंगे अब जहांगीर के बारे में। जहांगीर, इनका बचपन का नाम क्या था, सलीम था, ठीक है। अकबर के बेटे थे ये सलीम। तो जहांगीर का शासनकाल देखो 1605 से 1627 ईस्वी तक रहा था। इनका पूरा नाम क्या था, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, ठीक है। बादशाही गाजी, ये इनका पूरा नाम था। बचपन का नाम क्या था, सलीम। इसने आगरा के किले के शाह बुर्ज एवं यमुना नदी के तट पर एक सोने की जंजीर, न्याय की जंजीर भी जिसे कहा जाता है, ये लगवाई थी। अच्छा, इन्होंने ये बहुत खास काम किया था सलीम ने, जहांगीर ने। एक सोने की जंजीर लगवाई थी, मतलब जिसको भी कोई समस्या होती थी वो आकर इसको बजा देता था, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं कि जो न्याय की जंजीर है ये किसने बनवाई थी, तो ये किसने बनवाई थी, जहांगीर ने, ठीक है, यमुना नदी के तट पर। तुजुक ए जहांगीरी की रचना जहांगीर ने शुरू की व मौत बिंद खां ने पूरी की, ठीक है। तो जहांगीर की जो आत्मकथा थी उसके बारे में बुक लिखी गई वो तुजुक ए जहांगीरी, इसकी रचना जहांगीर ने तो शुरू की थी और मौत बिंद खां है जो इन्होंने इसको पूरा किया था। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या जो किसने करवाई थी, जहांगीर ने, ठीक है। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव, इसकी हत्या किसने की थी, जहांगीर ने। ये भी पूरी बड़ी स्टोरी थी, वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे इन्होंने क्या किया था, इनके बच्चे, जो उनका बेटा था वो उनके पास चला गया था, तो वैसा कुछ स्टोरी थी इनकी। और तो जहांगीर क्या कर देता है, अपने बेटे को तो अंधा करवा देता है और इसकी हत्या करवा देता है, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। तो उसके बाद है अली कुली बेग की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी नूरजहां, जिसका नाम क्या था, मेहरुन्निसा था, इससे विवाह किया। देखो इसने, जहांगीर ने क्या किया था, एक व्यक्ति थे अली कुली बेग, इनकी पत्नी थी, बहुत सुंदर थी ये, मेहरुन्निसा नाम था या फिर नूरजहां, क्योंकि बहुत सुंदर थी तो नूरजहां नाम रख दिया गया इसका। इससे विवाह कर लिया था इसने, जहांगीर ने। और उसके सम्मान में इसने चांदी के सिक्के जारी किए थे। तो पूछ सकते हैं किसके सम्मान में चांदी के सिक्के जारी किए थे, नूरजहां के सम्मान में। नूरजहां की जो माँ थी असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी, ठीक है। तो गुलाब से जो इत्र यानी सेंट बनाया जाता था, तो जो नूरजहां की माँ थी असमत बेगम, इन्होंने शुरू की थी। जहांगीर और नूरजहां को महावत खां ने बंदी बनाया, इनको महावत खां ने बंदी बना लिया था। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल
कहा जाता है। ठीक है, चित्रकला का स्वर्णकाल किसको कहा जाता है? जहांगीर के शासनकाल को, और अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसका मकबरा कहाँ था? शहादरा यानी लाहौर है जो, वहाँ पे नूरजहाँ ने बनवाया था। ठीक है, नूरजहाँ ने बनवाया था शहादरा लाहौर में। जिनके मकबरे अच्छे से याद कर लेना आप। इसके बाद आ जाते हैं शाहजहाँ, जिसका नाम क्या है? खुर्रम। इनका शासनकाल 1627 से 1657 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, तो इनके बचपन का नाम खुर्रम था और वैसे जो नाम है वो शाहजहाँ। इनकी माता का नाम क्या था? जगत गोसाई। पत्नी का नाम क्या था? देखो, अर्जुमंद बानो बेगम और मुमताज बेगम। ठीक है, मुमताज नाम याद आ गया होगा, जिसके लिए ताजमहल बनवाया गया है। इसकी याद में शाहजहाँ ने आगरा में ताजमहल बनवाया था, जिसकी रूपरेखा चाहिए, इंपॉर्टेंट है। रूपरेखा किसने तैयार की थी? देखो, उस्ताद ईशा ने इसकी रूपरेखा तैयार की थी। और मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था इसका? उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, स्थापत्य कलाकार कौन थे? अहमद लाहौरी। मुमताज बेगम का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। उसके बाद है फिर मयूर सिंहासन, ये इंपॉर्टेंट है। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहाँ ने बेबादल खां से करवाया था। ठीक है, तो पूछ लेते हैं, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? शाहजहाँ ने। और किससे बनवाया था? ये बेबादल खां से। शाहजहाँ के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, स्थापत्य कला का क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा निर्माण करवाए थे उस टाइम पे, तो इसे शाहजहाँ के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना किसका स्वर्णकाल कहा जाता है। अच्छा देखो, स्थापना क्या क्या करवाई थी इसने? दिल्ली का लाल किला है जो, वो इसी ने बनवाया था, शाहजहाँ ने। जामा मस्जिद, आगरा का जामा मस्जिद इसकी पुत्री जहां आरा ने बनवाया था। ठीक है, तो जो दिल्ली में जामा मस्जिद है वो तो शाहजहाँ ने बनवाई थी, और आगरा में जो जामा मस्जिद है वो इन्हीं की पुत्री थी जहां आरा, उसने बनवाई थी। आगरा में फिर मोती मस्जिद है जो, इसका निर्माण इसी ने करवाया था। और लाहौर किले में शीश महल भी इसी ने बनवाया था। ठीक है, अब आगे देखो, इनके 4 पुत्र होते हैं, औरंगजेब, दारा शिकोह, शुजा और मुराद। इनके बीच में भी गद्दी को लेके युद्ध होते रहते हैं। तो इसके बाद देखो, धर्मट का युद्ध हुआ था 1658 में। इसमें औरंगजेब ने दारा शिकोह को हराया। ठीक है, तो इनका युद्ध हुआ था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में, तो औरंगजेब ने दारा शिकोह को हरा दिया था। और सामूगढ़ के युद्ध जो कि 1658 में हुआ था, तथा देवराई की घाटी का युद्ध जो 1659 में हुआ था, इसमें भी औरंगजेब ने दारा शिकोह को हरा दिया था। ठीक है, तो ये औरंगजेब के और दारा शिकोह के बीच में युद्ध हुए थे। धर्मट का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और देवराई का युद्ध, इन तीनों में औरंगजेब ने दारा शिकोह को हरा दिया था। उसके बाद शाह बुलंद इकबाल दारा शिकोह को कहा जाता है। ठीक है, तो शाह बुलंद इकबाल किसको कहा जाता है? दारा शिकोह को। 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने शाहजहाँ को कैद कर लिया था। अच्छा ये देखो, इसने क्या किया था? औरंगजेब ने गद्दी पाने के लिए शाहजहाँ को कैद कर लिया था आगरे के किले के अंदर, जहाँ 8वें वर्ष यानी 1666 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इसने क्या किया था? शाहजहाँ को कैद कर लिया और 8 साल के बाद उसकी वहीं पे जेल में ही मृत्यु हो गई थी। और इसका मकबरा है जो, शाहजहाँ का मकबरा कहाँ बनवाया गया है? आगरा में। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। कल हम जो मेन बच जाएगा, जैसे कि मेन तो औरंगजेब ही रह गया इसके अंदर, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए अब हम कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।